हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ मॉर्निंग नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज का डे 7। दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा डे 7 का भी एक्सरसाइज बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो गया है। दोस्तों, अगर मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँ तो आज मैं आपको बस ये चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, आपको 3 क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई। वाई यानी क्यों करूँ। क्यों भी चीज़ आप करते हो, आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो या कोई भी चीज़ आपको करना है, वो क्यों कर रहे हो, ये वाई क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और वाई क्लियर है तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हो और शिखर तक पहुंच सकते हो। और दूसरा चीज़ है हाउ। दूसरा चीज़ है हाउ। हाउ यानी हर हमेशा आपका अगर वाई क्लियर है, दूसरा चीज़ होता है कैसे। वो चीज़ कैसे करना है ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर इसको जानोगे तो उसके बाद आता है व्हाट, करना क्या चाहिए, आपके फील्ड में सक्सेस होने के लिए करना क्या चाहिए। इसको अगर क्लियर हो गया तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत ही सक्सेस हो सकते हो। किसी भी चीज़ को आप अंदर से कर सकते हो। बोलते हैं ना, आपको बाहर से मोटिवेशन मिलेगा तो वो कुछ देर के लिए रहता है। अगर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो फिर हम दोबारा उसी पुराने दिनचर्या में रह जाते हैं और उसी पुरानी आदत में रह जाते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर अगर सुधार करना है तो हमें अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बताए, अंडे को अगर बाहर से तोड़ेंगे तो वो ऑमलेट बन जाता है, लेकिन अगर वो अंडा अंदर से टूटता है तो एक जीवन का उदय हो जाता है। ठीक वैसे ही आपके अंदर ये 3 क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाए तो आपको बाहर की मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर से खुद को मोटिवेट कर सकते हो, सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हो। दोस्तों, उसके बाद आता है आपको हमेशा ये 3 क्वेश्चन क्लियर होने के बाद आपको ये 4 फार्मूला है, ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है। PATH यानी पाथ, यानी सक्सेस का एक रास्ता है। पाथ, पाथ यानी रास्ता। फर्स्ट आता है पी। पी यानी पेशेंस। हर हमेशा आप किसी भी काम में जुड़े रहते हो, उस काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का अगर आपको एग्जांपल बताए तो आप चाइनीज़ बम्बू का एग्जांपल देख सकते हो। जो चाइनीज़ बम्बू का पेड़ होता है वो लगभग, अगर उसका देखा जाए, 5 साल तक वो बस 1 फुट का ही रहता है, उतना भी नहीं रहता, उससे भी कम रहता है। अगर देखा जाए तो 5 साल तक वो बड़ा होता ही नहीं है। और अगले 5 साल बाद अगर देखोगे, वो पेड़ लगभग 90 फीट ऊंचा हो जाता है। यानी 6 महीने में ही वो पेड़ 90 फीट का हो जाता है। फिर वो पेड़ 5 साल तक क्या किया, तो पेड़ 5 साल तक अपने जड़ें मजबूत करता है। दोस्तों, आपको भी कई चीज़ों में ऐसा होता है कि आप आज से कोई काम करते हो। जैसे कि मैं अभी मॉर्निंग एक्सरसाइज 21 डेज चैलेंज लिया हूँ। ये सिर्फ 21 डेज के लिए नहीं है। इसको अगर कंटिन्यू आप भी ऐसा चैलेंज लेके कंटिन्यू करते रहोगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। लेकिन आप कंटिन्यू उस चीज़ को करते रहोगे, पेशेंस रख के करोगे, तो 100% आपको उसका रिजल्ट आता रहेगा। बस आपको अपना जड़ें मजबूत करना है। जिस दिन जड़ें मजबूत होंगे, आप तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो जाए, जैसा वो चाइनीज़ बम्बू कभी नहीं करता, ठीक उसी तरह आप कोई काम में अगर आप रूट से काम करते हो, रूट स्टिक करोगे तो 100% उसका फ्रूट्स भी ठीक आ जाएगा, उसके फ्रूट्स भी अच्छे आएंगे। दोस्तों, पेशेंस रख के हमेशा काम करना है। उसके बाद आता है पी के बाद आता है ए। ए यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रख के उस चीज़ में काम करने जाते हो तो वो 100% फेल ही हो जाता है। हर हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के काम करना है। किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति में आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो 100% आपको उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड का आपको अगर एग्जाम्पल बताए तो एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होता है। दो दोस्त होते हैं, वो एक दिन किसी फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सफ़ेद कपड़ा पहन के, सफ़ेद कपड़े पहन के वो दोनों टार्च कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं। तो ऊपर कौवा बैठा होता है पेड़ के ऊपर। तो उधर रास्ते से जाते जाते वो उसके उसके एक दोस्त के ऊपर वो जो कौवा होता है, वो कौवा उसके ऊपर टट्टी कर देता है।
तो कौवा उसके ऊपर टट्टी करने के बाद वो बोलता है, ए भगवान, भगवान को दोष देने लगता है, ये भगवान तूने ये कौवे को क्यों पैदा किया, देख मेरा शर्ट गंदा कर दिया है। ऐसा बोल के वो भगवान को दोष देता है। तो वहाँ पे दूसरा दोस्त खड़ा रहता है, वो बोलता है कि भगवान थैंक्स, आपने कौवे को उड़ाना सिखाया, अगर उस जगह पे बैस उड़ता तो पूरा बैस क्या कर देता अपने हालत। ऐसा बोल के वो भगवान को थैंक्स बोलता है। दोस्तों इसमें एटीट्यूड का बहुत अहम हिस्सा है। आप जिस भी काम को करते हो तब आपका एटीट्यूड, आपकी भावनाएं पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, उसके ऊपर आपको ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। दोस्तों अगर आपको पता है तो बोला जाता है कि आप ग्लास इज एम्प्टी, आप ग्लास इज फुल। अगर किसी को आधा ग्लास भरा हुआ दिखता है तो किसी को आधा ग्लास पानी कम दिखता है, लेकिन जिसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो आदमी बोलता है कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और आधा ग्लास हवा से भरा हुआ है। ये होता है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद आता है पी, ए के बाद आता है टी, टी यानी टीचेबिलिटी। हर हमेशा सीखते रहने की गुण आवश्यकता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो उसको आपके अंदर अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को अपडेट रखते रहोगे तो उसमें आप बहुत आगे रह सकोगे। उसके लिए टीचेबिलिटी होना बहुत आवश्यकता है। टीचेबिलिटी का अगर एग्जाम्पल बताए तो अगर आप किसी चीज़ को टीचेबिलिटी यानी अपने अंदर सीखने की गुण विकसित करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना जो भी घमंड है, जैसे कि बोला जाता है कि बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है, और मराठी में बोलते हैं कि मला सगळे येत है, और कन्नड़ में बोलते हैं कि ननगेल्ला कून आद, और तेलुगु में बोलते हैं कि नाकांता तेलसु। ऐसा बोलोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको अपना ईगो को साइड करके आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ईगो से रहोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो इसका अगर एग्जाम्पल बताए तो एक राजा होता है और उस राजा का एक बेटा होता है। उस राजा के बेटों को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए एक बहुत ही यानी बहुत ही हाई लेवल के एक गुरु को यानी टीचर को बुलाया जाता है, और उसको पढ़ाने के लिए उस राजा के महल में बुलाया जाता है। तो वहाँ पे टीचर आ जाता है, गुरु आ जाता है, और उस राजा के बेटे को सिखाने के लिए शुरू हो जाता है। और जैसे उस राजा के बेटे को सिखाते सिखाते 10 दिन, 15 दिन, महीना हो जाता है तो भी राजा का बेटा कुछ नहीं सीख पाता है। तो उस राजा को गुस्सा आता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा टीचर आके भी सिखा रहा है तो ये सीख नहीं पा रहा है, तो इसमें किसका दोष है। तो वहाँ पे समझ में आया कि ये राजा का बेटा जो है वो राजगद्दी पे बैठ के सीख रहा था। राजगद्दी पे बैठ के सीख रहा था तो गुरु वहाँ पे नीचे बैठ के सिखा रहा था। तो उस समय यही होने वाला है, क्योंकि राजगद्दी पे बैठ के उसके दिमाग में घमंड आ सकता है लेकिन ज्ञान नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि अगर हमें सीखना है तो नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे बैठना पड़ेगा यानी अपने ईगो को छोड़ को सीखना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ नया चीज़ सीख पाते हैं और अपने अंदर डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो उसके बाद आता है दोस्तों टीचेबिलिटी के बाद आता है ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी। अपने अंदर ईमानदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। हम जिस भी काम को करते हैं उसे पूरे ईमानदारी से करना है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है, उस काम को हम ईमानदारी से बिना टाले कर रहे हैं तो 100% हम उस काम में सक्सेस हो जाते हैं। और 100% जैसे कि अभी मैं 21 डे चैलेंज लेके कर रहा हूँ, तो अपने आप से ईमानदारी रह के करूँगा तो मुझे उसका फ़ायदा होगा ही। आप भी वैसे, आप भी ज़िंदगी में कुछ भी चैलेंज लेके काम करना चाहते हो तो आप भी पूरा ईमानदारी के साथ करिए। ईमानदारी का अगर एग्जाम्पल बताए तो हमने सुना है कि कुल्हाड़ी, लकड़हार की कहानी सुना है, जो कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटते रहता है तो एक दिन उसका जो कुल्हाड़ी होता है वो कुएं में गिर जाता है। तो कुएं में गिरने के बाद वो जो जल देवता होती है, कुएं की देवता, वहाँ पे वो बाहर निकलती है और वो प्रार्थना करने से वो कुएं की देवता बाहर आके उसके चांदी की कुल्हाड़ी ला के देती है। तो पूछती है यही तेरा कुल्हाड़ी है क्या? तो वो लकड़हार बोलता है नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर से वो जल देवता डुबकी लगाती है और दोबारा दूसरा कुल्हाड़ी लेके आती है। अब होता है सोने की कुल्हाड़ी। तो अब दिखाती है यही तेरे, लकड़हार को बोलती है कि ये तेरा कुल्हाड़ी है क्या? तो बोलता है नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। तो उसके बाद तीसरी डुबकी लगा के वो जल देवता तीसरी कुल्हाड़ी लाती है, लोहे की कुल्हाड़ी। तो ये बोलती है ये तेरा कुल्हाड़ी है क्या? तो बोलता है हाँ ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। तब जल देवता प्रसन्न होकर बोलती है कि ये ले लो, तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए दे दिए क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गई। ऐसे बोल के वो तीनों कुल्हाड़ी दे देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वही कलयुग में, इस कलयुग में वो कुल्हाड़ी वाला फिर से जन्म लेता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि
उस जो भी कुआं होता है उस कुएं में इस बार कुल्हाड़ी नहीं गिरती है तो उसकी बीवी गिरती है। उसके बीवी गिरने के बाद वो फिर से प्रार्थना करता है कि जल देवता से कि मेरी बीवी पानी में गिर गई है, उसे बचाओ, उसे वापस ला के दो। तब वो जल देवता सबसे पहले उसमें उसमें से कैटरीना कैफ को निकालती है। कैटरीना कैफ को निकालने के बाद वो पूछती है ये तेरी बीवी है क्या? तो कुल्हाड़ी वाला बोलता है कि हाँ यही मेरी बीवी है। और ये देख के वो जल देवता भी बोलती है, गुस्सा होती है, तेरा इतना कलयुग में तेरे ऊपर भी असर पड़ा है, ये कलयुग का असर तेरे ऊपर भी पड़ चुका है, ये तूने झूठ क्यों बोला? तो बोलता है भगवान मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर कैटरीना कैफ को मेरी वाइफ नहीं बोलता तो आप प्रीति जिंटा को निकालते या किसी आलिया भट्ट को निकालते। ऐसे अगर निकालते जाओगे तो लास्ट में आप मेरे बीवी को निकालते और आप इस तीनों को मुझे दे देते। और भगवान आप तो जानते हो मैं तीनों को जेल नहीं सकता, इसलिए मैं बोला कि यही मेरी बीवी है। दोस्तों ये मजाक में बात क्या है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। PAT या शनि पाथ को समझना है। इस पाथ को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको भी बहुत सारे सक्सेस मिलेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों बस आज यहीं पर रुकते हैं, कल मिलेंगे डे 8 के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।